आफ्टरनून गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ आया हूँ, तो देखो मैं आपको बता ही देता हूँ। जी हाँ, ये है एयरफोर्स म्यूज़ियम, इंडियन एयरफोर्स का म्यूज़ियम है ये। इसमें इंडियन एयरफोर्स के जो यूज्ड पुराने प्लेन्स हैं वो सारे रखे हुए हैं। इसमें कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी हैं और जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी हैं और हेलीकॉप्टर भी हैं और वॉर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको सिर्फ एयरक्राफ्ट ही मिलेंगे, यहाँ पे आपको मिसाइल्स के डमी भी मिलेंगे। ये लेज़र गाइडेड मिसाइल का लॉन्चर है और ये इसका डमी है मिसाइल का। और ये जो म्यूज़ियम है ये पड़ता है दिल्ली के पालम एयरवेज़ के पास, जस्ट पालम एयरवेज़ के पास में ही है। और यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टेशन का देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, इसलिए अपने प्राइवेट व्हीकल से ही आए। देखो ये है पुराना रडार सिस्टम SNR 75M। ये वाला पीछे देख रहे हो ना मशीन जैसा, ये रडार है। ये हमारी एयरफोर्स ने USSR से ख़रीदा था। 1992 में इसको रिटायर कर दिया। ये वाला एयरक्राफ्ट है लिबरेटर B-24 और इसको USA से ख़रीदा था। ये वाला एयरक्राफ्ट है कैनबरा और इसको UK से ख़रीदा था। ये Mi-4 हेलीकॉप्टर है। और एक चीज़ बताऊँ, इसके जो बॉम्ब है ना उसकी साइज़ देखो भाई साहब। जो ये बॉम्ब है ना इनका वज़न है 200 किलो, 227 किलो। मतलब इन सारे बॉम्ब्स का वज़न 200-250 किलो से भी ज़्यादा है। यहाँ पर जो टैंक वगैरह है ना ये जितने भी हैं ये वो टैंक हैं जो ध्वस्त किए थे युद्ध में, चाहे वो चाइना का युद्ध हो या फिर पाकिस्तान का युद्ध हो। जो ये सामने वाला टैंक दिख रहा है ना ये चाइना का है और ये जो सामने वाला टैंक दिख रहा है ये पाकिस्तान का है। और ये जीपें जो दिख रही है ये पाकिस्तान की है और वो गाड़ी भी पाकिस्तान की है। ये जो चीज़ें दिख रही है ना आपको, ये जेट्स के अवशेष हैं जो इंडियन एयरफोर्स ने ख़त्म किए थे 1971 के वॉर में। अब हम चलते हैं इसके अंदर। ये जो वेयर हाउस जैसा है इसके अंदर बहुत सारे एयरक्राफ्ट रखे हुए हैं पुराने इंडियन एयरफोर्स के। देखिए आप यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के कितने फाइटर जेट्स खड़े हुए हैं। मतलब आप ये समझिए कि यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के सारे ही जितने भी पुराने रिटायर्ड एयरक्राफ्ट हैं वो लगभग सभी रखे हुए हैं यहाँ पे। मतलब सभी का मतलब ये है, जैसे कि MiG-21 है, ये MiG-21 तो अभी भी ऑपरेशनल है। जैसे कि मैं एक नाम बता रहा हूँ आपको, तो उस सीरीज़ का एक एयरक्राफ्ट रखा है। तो इसी तरह हर एक एयरक्राफ्ट की जो पुरानी सीरीज़ थी यहाँ पे उन सब के एयरक्राफ्ट रखे हुए हैं। और ये जो मेरे पीछे आप एयरक्राफ्ट दिख रहे हो ना इसका नाम है मारुत। इसको किसी और देश ने नहीं बल्कि इंडिया ने ही डेवलप किया था और इसने सक्सेसफुली अपनी सर्विसेज भी दी थी एयरफोर्स में। ये वाला जो एयरक्राफ्ट दिख रहा है ना, इस टाइप के जो एयरक्राफ्ट थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ज़्यादा यूज़ होते थे, क्योंकि आजकल तो आगे की साइड में इंजन नहीं होता, आजकल साइडों में इंजन होते हैं, क्योंकि सारे डबल इंजन एयरक्राफ्ट हैं। और ये वाला जो एयरक्राफ्ट दिख रहा है ना, आई थिंक ये वाला पाकिस्तान का है, क्योंकि इस पर पाकिस्तान का फ्लैग बना हुआ है। तो हमारी एयरफोर्स ने ये वाला पाकिस्तान से छीना होगा ये वाला एयरक्राफ्ट। वैसे यहाँ पर इसकी डिटेल के लिए कुछ नीचे लिख नहीं रहा है, इसलिए मेरे को पता नहीं है कि कौन सा एयरक्राफ्ट है। अदरवाइज़ ये वाला है पाकिस्तान का, क्योंकि इस पर पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ है। ये जो रखे ना ये इंजन है, ये जेट के इंजन है। ये वाला छोटा है, वो वाला बड़ा है। आई थिंक ये लाइट कॉम्बैट का होगा और वो बड़े वाले का होगा। ये वाला जो एयरक्राफ्ट है ना ये मतलब इसका डिज़ाइन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये दो हैं मल्टी बैरल गन्स और ये एयरक्राफ्ट में लगी हुई हैं मिसाइल्स। वैसे एक चीज़ नोटिस करी यार, पायलट का कॉकपिट कितना छोटा होता है ना। मतलब इतने से एरिया में कैसे कंफर्टेबली बैठता होगा पायलट, मेरे तो समझ के परे है भाई। देखो कितना छोटा है। यहाँ पर आने के बाद मेरे को एक चीज़ पता चली, इंडियन एयरफोर्स पर उस टाइम पे भी इतना ज़्यादा USSR का उतना इन्फ्लुएंस नहीं था। क्योंकि देखो यहाँ पर जो जेट्स देख रहा हूँ ना मैं, इनमें US के भी हैं, UK के भी हैं, जापान के भी हैं और फ्रांस के भी हैं और USSR के तो हैं ही हैं। USSR के तो मेनली जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ना वो ज़्यादातर USSR के हैं और जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो ज़्यादातर USA के हैं। और कॉम्बैट में भी बहुत सारी वैराइटीज़ हैं। इंडिया के भी हैं, इंडियन ओरिजिन के भी 2-3 जेट्स हैं। फ्रांस, UK, US, USSR और जापान तो है ही है। ये इस एयरफोर्स म्यूज़ियम का लास्ट सेक्शन। और यहाँ पर जितने भी जो एयरक्राफ्ट हैं ये सारे ही US मेड है, मेड इन USA हैं। ये वाला जो एयरक्राफ्ट है ये तो पैसेंजर एयरक्राफ्ट है। और वो सामने जो दिख रहा है ना
वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो बीच में, और ये वाला भी पैसेंजर एयरक्राफ्ट है। तो बस गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।